हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे ST/SC एक्ट, SC/ST एक्ट 1989 कि वो कौन सी धारा है जिसे सबसे खतरनाक कहा जा सकता है, या ये कह लीजिए ये धारा अगर लग गई तो समझिए 100% आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो इसी धारा के विषय में आज हम डिटेल से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके ऊपर IPC की धाराओं के अलावा ST/SC एक्ट की धारा 3 सब क्लास 2V लग गई है तो समझिए, या ये कह लीजिए 3 सब क्लास 2(5), तो समझिए आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक मामला बन गया है। अब किन परिस्थितियों में ये लगती है? अगर ये धारा लग गई ST/SC की, समझिए ये कब लगती है? जब कोई ऐसा अपराध हुआ हो जिसकी सजा कम से कम 10 वर्ष हो, कम से कम, गौर करिएगा, जिसकी सजा कम से कम 10 वर्ष हो, अधिकतम आजीवन कारावास। ऐसे ही मामलों में ST/SC की जो धारा 3 सब क्लास 2 का उपखंड V है तभी लगती है। ये इसीलिए कहा जाता है कि ST/SC की सबसे खतरनाक धारा यही है। अब इसमें खतरनाक क्यों बन जाती है? क्योंकि आपको पता होगा कि ST/SC एक्ट में एंटीसिपेटिक बेल में आप जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर IPC की किसी भी धारा, अब किसी का मतलब हीनियस क्राइम होगा तभी ये लगी है, वरना आपको 3 सब क्लास 2VA लग जाती। 3 सब क्लास 2V इज ग्रेटर देन 3 सब क्लास 2VA। कहने का मतलब जब ST/SC की धारा 3 सब क्लास 2VA लगी है तो समझिए क्राइम हल्का है, अपराध हल्का है, जो धाराएं हैं वो हल्की रहेंगी। लेकिन अगर वहीं ST/SC की धारा 3 सब क्लास 2V लग गई है तो इसका मतलब ही है अपराध संगीन है, अपराध हीनियस क्राइम है। कहने का मतलब हीनियस क्राइम में ही ये धारा लगती है। और ये बताया खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट है, सेशन लेवल की कोर्ट है, सेशन के समकक्ष है स्पेशल ST/SC की कोर्ट जो है, वहां से आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरा कारण जो खतरनाक होने का है वो ये है कि इसमें 100% ये मान के चलिए कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा, इसलिए भी खतरनाक है। दूसरी बात ये कि आपकी सेशन यानी कि स्पेशल ST/SC देगी नहीं बेल, हाई कोर्ट से बेल होगी अगर ग्राउंड अच्छा नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राउंड अच्छा नहीं रहा तो आपकी बेल हाई कोर्ट भी खारिज कर देगा पहली बार में। कहने का मतलब जब 1-2 ट्रायल पोजीशन में जब 1-2 गवाहियां वगैरह हो जाएंगी, जब कुछ मामले आपके फेवर में बनते दिखेंगे, तब समझिए कि आपकी बेल होगी हाई कोर्ट से। जो खतरनाक मैंने कहा, ये खतरनाक शब्द इसीलिए कहा क्योंकि ये धारा अगर ST/SC की लगी है तो बताया मैंने कि जेल आपको 100% जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये, एंटीसिपेटिक आप ले नहीं सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब भी आप स्पेशल कोर्ट में, अर्थात सेशन लेवल की कोर्ट में, स्पेशल ST/SC की कोर्ट में, कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप सरेंडर करेंगे तो भी आपकी वहां से बेल खारिज हो ही जानी है। अब ये कब लगती है? ये जैसे डकैती हो गई, लूट हो गया, रेप हो गया, हत्या हो गया, ये सब जो हीनियस क्राइम है, इन्हीं में ये ST/SC की धारा लगती है। इन्हीं के साथ, जैसे कि कह लिया जाए कि अगर इस तरीके की का अपराध आपने किया है या इस तरीके का अपराध जिस भी व्यक्ति पर बनता है
तभी ये धारा, कहने का मतलब जो भी है, अगर इस तरह का अपराध है, हीनियस क्राइम है, तभी ये धारा लगेगी। और ये धारा अगर लगी तो समझिए जेल आपको जाना ही पड़ेगा। अब इसमें जो सजा होगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आरोप सिद्ध हो गया, अगर सजा हुई, तो ये समझिए कि आजीवन कारावास से कम की सजा तो होगी ही नहीं, और प्लस जुर्माना। आजीवन कारावास का मतलब है ताउम्र जेल। अब इसमें आपको बताते चले कि जो ST SC की पीड़िता है, पीड़ित पक्ष है, जो भी है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, जिसके साथ भी ऐसा अपराध हुआ है या जिसने भी ये धारा लगवाया है, जो पीड़ित है उसको राशि कितनी मिलेगी? जो राहत राशि होगी वो 4 लाख रुपए की राहत राशि भी सरकार द्वारा इसमें दिया जाता है। अब ये राहत राशि 3 किस्तों में मिलती है। FIR होगी तो 25%, कहने का मतलब जब FIR दर्ज हो जाएगी तो ही 25% मिलेगी। 25% का मतलब 1 लाख रुपए। और दूसरी जो किस्त होगी वो चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तो 50%, यानी 2 लाख और मिल जाएगी। तीसरी जो किस्त होगी वो जब सजा हो जाएगी तब 25%। कहने का मतलब ये तरीका है, ये किस्तों में ही ये 4 लाख का जो राहत राशि है पीड़ित पक्ष को ये मिलती है सरकार द्वारा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।